नमस्कार, राज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार रायवाल। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बस्सी थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान दूध के टैंकर में परिवहन किया जा रहा 267 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व रोकथाम के तहत की जा रही कार्रवाई में पुलिस ने प्रतापपुरा की तरफ से आ रही एक बोलेरो पिकअप दुग्ध टैंकर को संदिग्ध होने पर रुकवाकर चेक किया तो उसमें 13 कट्टों में भरा 267 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर पिकअप में सवार आरोपी 23 वर्षीय अनिल पुत्र करण सिंह बंजारा निवासी कुआलिया का खेड़ा थाना साड़ास जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है। फरार पिकअप चालक दिनेश पुत्र लादूलाल जाट निवासी कलुंदिया जिला भिलवाड़ा को तलाश किया जा रहा है। बस्सी थाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त कार्रवाई में डीएसटी के कांस्टेबल राजदीप सिंह व विक्रम सिंह की विशेष भूमिका रही है। नगर में विराजित मुनि श्री 108 विनम्र सागर महाराज ने मंगलवार को धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह संसार भ्रम का ऐसा जाल है जिससे निकलना अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा कि भ्रम और पाखंड से भरी इस दुनिया में यदि कोई सच्चा प्रकाश है तो वह भगवान महावीर स्वामी है, जो संसार के समस्त भ्रम से ऊपर हैं। मुनिश्री ने कहा कि मनुष्य जो वस्तुएं अपने घर में सुख के लिए लाता है वही वस्तुएं कभी कभी दुख का कारण बन जाती हैं। भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि मनुष्य दिन रात मेहनत करके मकान और सुख सुविधाओं के साधन तो जुटा लेता है, परंतु वही साधन उसके दुख का कारण बन जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी मानसिकता बदलें और दुख में भी सुख देखने का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य पाखंड की दुनिया में जी रहा है और उसे अपनी जिंदगी का वास्तविक मूल्य समझ नहीं आ रहा। मानव जीवन अत्यंत अनमोल है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और उसे सही दिशा देनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का 2 स्थानों पर नाम दर्ज होना कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आयोग द्वारा विकसित डिजिटल सिस्टम की वजह से दोहरी प्रविष्टि तुरंत पकड़ में आ जाती है। उन्होंने कहा कि मतदाता जहां वोट देना चाहते हैं वहीं से गणना पत्र भरें। यदि कोई मतदाता अपने पुश्तैनी गांव में वोट देना चाहता है तो वो वहीं से अपना गणना पत्र भरें, और यदि शहर में पंजीकृत होकर मतदान करना चाहता है तो शहर में ही अपना गणना पत्र भरना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 75% मतदाताओं के गणना पत्र ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं, जबकि 25% गणना पत्रों को अपलोड करने के लिए 10 दिनों का समय बचा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि अपना गणना पत्र अंतिम 4 दिसंबर तक का इंतजार किए बिना बीएलओ को उपलब्ध करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि SIR 2026 कार्यक्रम की प्रगति को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर निरीक्षण कर रहे हैं। रविवार को जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के कम प्रगति वाले 25-25 बूथों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को गणना पत्र ऑनलाइन अपलोड कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बीएलओ कार्य की गति लगातार तेज हो रही है और सोमवार शाम तक
प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, जिसमें निम्बाहेड़ा के 14, चित्तौड़गढ़ के 11, कपासन के 8, बेगू के 5 और बड़ी सादड़ी के 1 बीएलओ शामिल हैं। वहीं 90% से अधिक कार्य करने वाले 179 बीएलओ में निम्बाहेड़ा के 68, बेगू के 35, चित्तौड़गढ़ के 32, बड़ी सादड़ी के 23 और कपासन के 21 बीएलओ शामिल हैं। कृषक बाहुल्य बेगू क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के बीच कृषि विभाग ने किसानों को राहत देने के लिए लगातार निगरानी करते हुए खाद वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। सहायक निदेशक कृषि शंकरलाल जाट ने बताया कि मंगलवार को विभागीय टीमों ने विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर उपलब्ध यूरिया का सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित कराया। बताया गया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति बेगू में कुल 560 बैग यूरिया प्राप्त हुए, जिनका वितरण कृषि विभाग की देखरेख में किया गया। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक गोपाल लाल जाट की उपस्थिति में किसानों को उनकी जमाबंदी के आधार पर प्रति कृषक 2-2 बैग उपलब्ध कराए गए। वहीं मोतीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण करने पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के विपरीत कार्यप्रणाली पाए जाने पर समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मेघनिवास स्थित धाकड़ कृषि बाजार विक्रेता के यहाँ 756 बैग यूरिया के पहुंचे। कृषि विभाग के निर्देशानुसार कृषि पर्यवेक्षक मीना खटीक की मौजूदगी में किसानों को आधार कार्ड और जमाबंदी के आधार पर 2-2 बैग वितरित किए गए। यहाँ कुल 225 बैग यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया गया। सहायक निदेशक जाट ने बताया कि यूरिया की उपलब्धता और वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी किसान को खाद के अभाव में परेशान न होना पड़े।